इस धरती लोक के सभी आस्थावानों को हमारा नमस्कार। आस्था अंधविश्वास का रूप ले ले, इससे पहले हम सभी को इसका कारण समझ लेना चाहिए। जैसे ये धरती जिसे माता का दर्जा मिला है, इसी तरह धरती से करीब 700 अरब किलोमीटर दूर जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह कहा गया है। सनातन के ग्रंथों में बृहस्पति को देवता के गुरु का दर्जा दिया जाता है। आज के स्पेस साइंस से सदियों पहले ही हमारे मुनि ऋषियों ने इसके विशाल आकार का पता लगा लिया था। धरती से 11 गुना चौड़ा, धरती से 300 गुना भारी, जिसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। बड़ा होते हुए भी 10 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाता है, यानी यहाँ 10 घंटे का दिन होता है। सूर्य की परिक्रमा 12 साल में करता है, यानी बृहस्पति का एक साल 12 साल लंबा होता है। ये 12 साल के बृहस्पति का एक चक्र है जो अस्त से उदय की स्थिति में आता है। सनातन के ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बृहस्पति 9 जुलाई को उदित अवस्था में आने वाले हैं। इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। 9 जुलाई को बृहस्पति मिथुन राशि में उदित हुए हैं। गुरु की उदित अवस्था का असर किन राशियों पर कैसे पड़ेगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि, इसी राशि में उदय होने की वजह से जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। मेष राशि, देव गुरु मेष राशि वालों के साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। धनु राशि, इस राशि का स्वामी होने के नाते जातकों के लिए बेहद शुभ होगा। मीन राशि, इस राशि के जातकों के लिए भी कार्यक्षेत्र में लाभ की स्थिति बनेगी। कन्या राशि, इस राशि के जातकों को आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तुला और कुंभ राशि, इस राशि के जातकों को मेहनत का उचित फल मिलने के योग बनेंगे। ये 7 राशियां गुरु के उदय होने की वजह से बेहतर स्थिति में रहेंगी। तो बाकी के 5 राशियों के जातक गुरु ग्रह के ध्यान, पूजा और गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुओं का स्मरण कर विशेष योग की अनुभूति कर सकते हैं, ऐसा ज्योतिषाचार्यों का कहना है। क्योंकि गुरु ऐसे ग्रह हैं जो अतिचारी भी होते हैं, तो जातकों को होने वाला कष्ट उनकी परीक्षा की तरह होता है। बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह क्यों कहा जाता है, तो अब हम उस बात पर वापस लौटते हैं। जैसे धरती हमें जीवन देती है, हमारा पालन करती है, तो उसे माता का दर्जा प्राप्त है। उसी तरह बृहस्पति अपने बड़े आकार और करीब 2.5 गुना गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती की रक्षा करता है। हमारी धरती को सौरमंडल के भीतर और बाहर से आने वाले पिंडों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और घातक विकिरणों से रक्षा बृहस्पति ही करते हैं। अगर बृहस्पति का आकार इतना बड़ा नहीं होता तो हमारी धरती पर जीवन पनप ही नहीं पाता। ये हमारे ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य ज्ञान से पहले ही पता कर लिया था। आज विज्ञान भी कहता है बृहस्पति धरती की ढाल है। बृहस्पति सौरमंडल और अंतरिक्ष के मलबे को धरती पर आने से रोकता है। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से ही क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट बना है। क्षुद्र ग्रहों का ये बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाता है। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्षुद्र ग्रह धरती से नहीं टकराते। धरती की तरफ बढ़ने वाले धूमकेतुओं को भी ये अपनी ओर खींच लेता है। धरती के रक्षक होने की वजह से ही सनातन के ग्रंथों में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह और गुरु कहा गया है। जब देवताओं की परिकल्पना शुरू हुई तो इन्हें सभी देवताओं का गुरु कहा गया। इनकी तेज गति और शक्ति की वजह से ज्ञान, बुद्धि और धार्मिकता का प्रतीक माना गया है। ज्ञान, बुद्धि और चेतना पर असरकारी होने की वजह से इन्हें गुरु जैसा दर्जा दिया गया, क्योंकि एक गुरु अपनी शिक्षा से अपने शिष्य के अंदर सकारात्मक परिणाम लाता है। उसकी चेतना जगाकर उसे ज्ञान और बुद्धि से समृद्ध कर एक बेहतर इंसान बनाता है। उसी तरह बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण धरती पर हर जीव की चेतना को दिशा देता है। इसीलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा को सौर मंडल के गुरु ग्रह को समर्पित किया गया है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश दिखाने वाला, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला। गुरु ग्रह के सम्मान में ही इसके पूजन की परंपरा शुरू हुई। इस दिन गंगा और बाकी पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। इसी दिन लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। ये गुरु आध्यात्मिक भी हो सकते हैं और धार्मिक भी। इसके अलावा जिन्हें आप गुरु के समान आदर देते हैं, उनका सम्मान भी इस दिन किया जा सकता है।
लोगों के मन में ये जिज्ञासा जरूर होती है कि अगर किसी का कोई गुरु ना हो तो वो किसकी पूजा करे। ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में ही हर साल मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास था। वेदों को विभाजित करने की वजह से उनका नाम वेदव्यास हो गया। इन्हें भगवान विष्णु के में से एक माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत आदि कई प्रमुख ग्रंथों की रचना की। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आप महर्षि वेदव्यास को ही गुरु मानकर पूजा कर सकते हैं। इससे आपको गुरु पूर्णिमा पूजा का पूरा फल मिलेगा। इसके अलावा घर के बुजुर्गों का आदर भी आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। इसके अपमान से मातृ और पितृ दोष लगने का विधान है, जिससे जीवन में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूजा से अलग ये सामान्य बुद्धि भी बताती है कि बुजुर्ग यानी अपने सर्जक और पालक शक्तियों का अपमान आपके ही अंतर मन को दूषित करेगा। इसका प्रभाव आपकी अगली पीढ़ी पर भी पड़ेगा। अगर वो सम्मान करना नहीं सीखेगी तो फिर सोचिए कि आपके साथ क्या होगा जब आप बुजुर्ग होंगे। इसलिए अपने अंदर गुरु भाव और सम्मान का विचार विकसित कीजिए। गुरु अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।